सत्य कहूँ तो मारने धावे, झूठ कहूँ जगपति आए। कबीरा का यह वचन कौन समझेगा और कौन बताए। अर्थात सत्य बोलने पर लोग मारने को दौड़ते हैं और झूठ बोलने पर सब विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास जी का यह सत्य वचन अब भला कौन समझेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी मार्गशीर्ष मास के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 18वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया कि कैसे राधा के नाम का उच्चारण करने वाला भक्त उनके प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। तब राधिका जी ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद है, मैं सब जानती हूँ। मैं भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ जो आप मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हैं। यह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान को कुछ लोग प्रिय नहीं होते और कुछ लोग बहुत प्रिय होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर आपकी भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ है। राधिका जी ने कहा, देखिए, मैं खड़ी हूँ और आप सोए हुए हैं। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह मेरे लिए हर एक क्षण एक युग के समान है और मैं उसकी गणना करने में भी असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं जम गई। फिर मैं कलेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए कहीं और नहीं ले जा सकती, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली और अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। राधिका जी के यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वह श्रुति और स्मृतियों के अनुसार बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। वह बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय, जरा तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब स्वयं ही आ चुका है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चित कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की बात कौन मिटा सके। मैं तो विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिसके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा देवी कदापि खंडन नहीं कर सकती। इसी बीच श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झड़ रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ और भक्ति भाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की और निकट आ गए। उन्होंने पुनः भक्ति भाव से राधिका जी के चरण कमलों में मस्तक रखा और नमस्कार किया। अब दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 6000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उन्होंने कहा, वर मांगो। मैंने प्रसन्नता पूर्वक वर मांगते हुए कहा था, हे गुणात परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन करवाइए। श्री हरि ने मुझे उत्तर दिया, वत्स, इस समय तो मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं आपको श्री राधा के चरणावृंद के दर्शन अवश्य कराऊंगा।
ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए। माता, ये चरण गोलोक में और इस समय भारत में भी सभी के लिए सर्वाधिक प्रिय है। वह निश्चय ही जने और प्राकृतिक है। आप श्री कृष्ण के आदि अंग से प्रकट हुई हैं, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान है। माता, आप परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा है, अतः आप उनके आधारूप भूत हैं। आप उनके प्राणों से प्राणवती है और उनके प्राणों से परमेश्वर श्री कृष्ण नित्य है। मैं जगत शिष्टा ब्रह्मा हूँ, जो वेदों का प्राकट्य करता हूँ। वेद पढ़कर लोग विद्वान बन जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों का शतांश भी वर्णन नहीं कर सकते। आप ही ज्ञान की जननी और बुद्धि की जननी है, तो भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता पिता उसके सारे दोष स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी दोनों के सामने सर्वांचित चरण कमलों को प्रणाम करके खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्या के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूल छेद कर, सुदुर्जय मृत्यु को भी जीत कर, समस्त लोकों को लांग कर वह उत्तम लोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत शिष्टा ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट है, इसे मुझे दे दीजिए। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच अग्नि की स्थापना की और उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया गया। इसके बाद श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। फिर श्री कृष्ण पुष्पशैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए और ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से स्वयं भी हवन किया। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत्य करवाया। वह दोनों 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाई और श्री कृष्ण को प्रणाम करवाकर राधा जी को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर वैदिक विधाता ने श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर राधा जी का हाथ रखा और राधा जी के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखा। राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की लंबी माला राधिका जी के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः राधा और श्री कृष्ण की जयमाला करवाई। श्री कृष्ण को बिठाया गया और उनके बाएं भाग में मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदय यारा जी को बिठाया गया। इसके बाद दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है, राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया। भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच आनंदित और पुलकित देवगण ने दुदुम्बी, आनक और मुर्जी बाजे बजाए। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सदा भक्ति हो। अब आप अपने स्थान को जाओ, आपका कल्याण होगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। वस्तुतः मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उसका पालन मेरी आज्ञा अनुसार करो। ब्रह्मा जी प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से
श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका स्वर्ग पुलकित हो उठा था। वह प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके राधा उनकी शैया पर गई। वहां चंदन, अगेरू और कस्तूरी तथा केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक लगाया, उनके वक्षस्थल में चंदन लगाया, फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दिया। श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुंदूर तांबुल श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। फिर उनके दिए हुए सुदरस और तांबुल का आनंद राधा ने भी लिया। जब भी विवाह होता है, नव दंपति को पान अर्पित किया जाता है। सभी बारातियों को भी पान दिया जाता है। शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने राधा द्वारा अर्पित पान प्रसन्नता पूर्वक लिया और अपना चबाया हुआ पान राधा को भक्ति पूर्वक दिया। राधा ने उसे प्रसन्नता से खा लिया। मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा ने नहीं दिया। वह हंस पड़ी और बोली, क्षमा कीजिए प्रभु। श्री राधा ने माधव की मुरली वापस लौटाई और श्री कृष्ण ने भी उनका दर्पण और उज्जवल कमल लौटा दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण के सुंदर वेशभूषा से सज्जित रूप का अद्भुत वर्णन है। जब बारी राधा जी की आई और वह तत्पर हुई कि श्री कृष्ण की भी वेश रचना करे, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप में परिवर्तित हो गई। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं। तब नंद जी ने जैसे भयभीत अचेत हो दिया था, उसी प्रकार राधा जी को भी बालक रूप दिखाई दिए। राधा ने व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उन नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी, जिनके बारे में वह थोड़ी ही देर पहले कल्पना कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण की बजाय शिशु मेरे सामने है, तो राधा जी शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से कहा, हे महेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालक कृष्ण भी रो रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, राधे, तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती, तब तक रात में प्रतिदिन यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं या उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य क्रीड़ा करोगी। इसलिए शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। आकाशवाणी सुनकर राधा जी ने उस नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्प उद्यान, वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः देखने लगी। फिर राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चली गई। नारद व देवी मन के समान तीव्र गति से चल रही थी। आधे निमेष में ही वहां पहुंच गई। उनकी वाणी स्किंद और मधुर थी, लेकिन आंखें लाल हो रही थी। वह यशोदा जी की गोद में बालक को देने के लिए तत्पर हुई और बोली, मैया ब्रिज, आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दे दिया था। भूख से आतुर बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। बड़ा मुश्किल से मैं ये लेकर आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से चिपक गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से फिसलन और कीचड़ हो गया है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और स्तनपान कराकर शांत कर दो। मैं तो बड़ी देर से घर छोड़ चुकी हूँ। हे यशोदे, आप सुखी रहे। यशोदा जी ने बालक को घर में ले जाकर जी भरकर लाड दुलार किया और स्तनपान कराया। यहाँ एक गहरा रहस्य है, ध्यान पूर्वक सुनिए। राधा जी अपने घर में रहकर बाहरी रूप से घर के काम काज में लीन दिखाई देती हैं, लेकिन हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा किया करती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद और मोक्षदायक पुण्यम श्री कृष्ण चरित्र कहा।
अब अन्य लीलाओं का वर्णन आप सभी हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबींब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाई, मसुर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिह तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। मही से उभरत चहो सुतलायो, मातो देव की शोक मिटायो। भौमासुर दूर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस्र कुमारी। दे भीणी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदुक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथ आके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राना भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर बे अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।